हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं झारखंड में आए हुए एएनएम का वैकेंसी के बारे में। आप लोग जानते हैं कि झारखंड में बहुत ही बड़ा एएनएम का वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आप लोगों को पोस्ट दिया गया है 3182, यानी कि सभी एएनएम कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। तो इस चांस को ना छोड़े, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो में आप लोगों का जितने भी डाउट है इस वैकेंसी से लेके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एज लिमिट क्या मांगा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, इसके बाद इसमें जो आपका मार्किंग किया जाएगा वो किसके अनुसार किया जाएगा, किस पे कितना मार्क दिया जाएगा, एग्ज़ाम कितना मार्क्स का लिया जाएगा, सारा चीज़ एक एक करके बताऊंगा। यानी कि एएनएम वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है एग्ज़ाम का, वो सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे और सभी सब्जेक्ट का क्लासेस का वीडियो आप लोगों को इसी चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। इसी से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी दिया गया है और इसी के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एग्जाम जो लिया जाएगा इसमें परीक्षा शुल्क कितना है। तो परीक्षा शुल्क आप लोगों को यानी कि जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए आपका 100 रुपीज़ रहेगा। इसके अलावा एससी एसटी के लिए आपका 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। जो जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अपने अप्लाई करें। यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर एक नंबर में धनबाद में 134 पोस्ट है, सिमडेगा में 150 पोस्ट है, पूर्व सिंहभूम में आपका 172 है और पश्चिम सिंहभूम में 200 पोस्ट दिया गया है। देवघर में 92, रांची में 245, सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका रांची में खाली है। तो रांची के रहने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है। उसके बाद गिरिडीह में 72 पोस्ट है, बोकारो में 130 है, चतरा में 84, पाकुड़ में 126 पोस्ट है, गुमला में 203 है, हजारीबाग में 127 है, कोडरमा में 54 पोस्ट है, लातेहार में 60 है, गोड्डा में 122, पलामू में 180 और साहेबगंज में 98 पोस्ट दिया गया है। दुमका में भी आपका 214 पोस्ट दिया गया है, गढ़वा में 131 है, खूंटी में 96, रामगढ़ में 63, लोहरदगा में 55 है और राउरकेला में आपका कितना पोस्ट दिया गया 95। उसके बाद सबसे लास्ट में जामताड़ा में 117 पोस्ट दिया गया है। टोटल मिला के आपका 3000 यहाँ पे 20 पोस्ट दिया गया है, 3020 पोस्ट। इसके अलावा जो बैकलॉग का वैकेंसी है उसे मिला के आपका 3100 यानी कि 3182 पोस्ट हो जाएगा। सभी पोस्ट में वैकेंसी आए हुए हैं। अब बैकलॉग का पोस्ट क्या है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा कि बैकलॉग का जो वैकेंसी है उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है इसका वेतन यानी कि इसका जो सैलरी होगा उसके बारे में। यहाँ पे जो सैलरी होगा 5200 से लेकर 20200 तक सैलरी आप लोगों को पे किया जाएगा। उसके साथ साथ ग्रेड पे आपका 2400 अलग से मिलेगा, यानी कि 2400 और यहाँ पे 20,000 देख सकते हैं 200 यानी कि 22,600 रुपये तक सैलरी आप लोगों को मिलेगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका इंटर भी पास होना चाहिए और मैट्रिक इंटर के बाद आपके पास एएनएम का कोर्स होना चाहिए। यानी कि एएनएम एक ऐसा कोर्स है जो आपका 18 महीना का कोर्स होता है और 6 महीना इसमें ट्रेनिंग होता है। टोटल मिला के 2 साल का कोर्स होता है जो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, वो भी झारखंड से, यानी कि जेएनआरसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास इस तीनों में से कोई भी कमी है तो आप उसको पहले पूरा करें, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर भी देते हैं तो आगे जाके आपको छाड़ दिया जाएगा, तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश जल्द से जल्द किया जाए। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कम से कम शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैट्रिक पास, इंटर पास, उसके साथ साथ आपका एएनएम का कोर्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि न्यूनतम उम्र सीमा, यानी कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो 1 अगस्त 2025 तक, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक आपका उम्र सीमा न्यूनतम कम से कम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जनरल के लिए आपका 40 दिया गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 42 दिया गया है, महिलाओं के लिए 43 दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष का दिया गया है। यानी कि एज लिमिट भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18 से लेकर आपका 45 वर्ष तक दिया गया है, यानी कि 18 साल से लेकर 45 वर्ष के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, चलिए
देखिए यहाँ पे दिखाया गया है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण, यानी कि आप लोगों का जो मेधा सूची बनेगा वो किस आधार पे बनेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं कौन नंबर पे दिया गया है, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक, यानी कि जो परीक्षा आप लोगों को लिखना होगा उस परीक्षा में 50 अंक यानी कि 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें अधिकतम 50 मार्क्स रहेगा। अगर आपको 50 में 50 मिलता है तो 50 रहेगा। उसके बाद तकनीकी योग्यता यानी कि एएनएम आपके पास अगर डिग्री है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। इसके अलावा अगर एएनएम में 60% या उससे ज़्यादा अंक आपके पास है तो आपको 10 के 10 अंक मिल जाएगा, और 60% से कम 45% तक है तो आपको 7 मिलेगा, या फिर अगर आपके पास 45% से भी कम है तो आपको कितना मिलेगा, 5 ही अंक दिया जाएगा 10 में से। उसके बाद गौ में दिखाया गया है कि शैक्षणिक योग्यता, अगर आपके पास मैट्रिक पास अगर आप हैं, मैट्रिक पास तो होना ही चाहिए, तो मैट्रिक में अगर आपके पास 60% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से, तो भी आपको 20 में 20 अंक दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अगर 45% है आपका मैट्रिक में तो 15 अंक दिया जाएगा, और 45% से कम अंक है आपका मैट्रिक में तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। उसके बाद इंटर में भी 20 अंक दिया जाएगा आपको, उसमें अगर 60% या इससे ज़्यादा अंक आपके पास है, यानी कि परसेंटेज आपका 60 से ज़्यादा है या 60% है आपका इंटर में, तो आपको 20 में 20 अंक मिलेगा। अगर 60% से कम है, 45% तक है, तो आपको 15 अंक दिया जाएगा, और 45% से भी कम है आपका इंटर में तो आपको 10 ही अंक दिया जाएगा 20 में। उसके बाद यहाँ पे घ नंबर पे देख सकते हैं झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य, अगर आप झारखंड राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 50 अंक दिया जाएगा। किस हिसाब से 50 अंक दिया जाएगा, तो प्रति वर्ष 1 साल काम किए हैं तो 5 अंक मिलेगा, जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको 50 अंक कंप्लीट मिलेगा, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 अंक मिलेगा, 2 साल का है तो 10 अंक मिलेगा, 4 साल का है तो 20 अंक मिलेगा, यानी कि 1 साल में आपको 5 अंक दिया जाएगा। जिसके पास कंप्लीट 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको 50 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50-50 और यहाँ पे आपका 50, टोटल मिला के 150 अंक हो जाता है। 150 अंक में आपका मेधा सूची तैयार होगा। तो 150 अंक में जिसका अंक सबसे ज़्यादा होगा उसका नाम मेधा सूची के लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी यहाँ पे कोई डाउट है तो डाउट क्लियर कराने के लिए आप अलग से मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। दोस्तों इसका अप्लाई डेट आप लोगों का 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 10 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई जल्द से जल्द करें, क्योंकि अभी डेट बहुत कम बचा हुआ, आपके पास टाइम अभी है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि लास्ट टाइम का इंतजार ना करें, जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दे। और इससे रिलेटेड क्लासेस आप लोगों को चाहिए तो इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सारे क्लासेस मिलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को दिया गया है फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना होगा, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आप लोगों को इसी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के नीचे आप लोगों को इसका सिलेबस भी मिल जाएगा, और इस नोटिफिकेशन को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस में दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का नाम, इसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा एग्जाम के लिए। 50 अंक के लिए आप लोगों को ये सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। सारे सब्जेक्ट पे क्लासेस में आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल कराता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।